धानवंतरम द्वादशमम त्रयोदशम अमेव च। 12वां अवतार धन्वंतरी का, 13वां अवतार मोहिनी का, और 14वां चतुर्दशम नारसिंहम, 14वां नरसिंह का, 15 वामनकम, 15वां वामन का अवतार एक खोड़स में पश्चन ब्रह्मद्रुहो निर्पान, 16वां अवतार परशुराम के रूप में, 17वां तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्याम पराशरात व्यास के रूप में 17वां, और 18वां रामकृष्णा 18वां नरदेवत्व मापन्न सुरो कार्य चिकित्सया श्री राम के रूप में, और 22वां और 21वां 19वां और 20वां हल्की हल्की जल की बूंदे, 19वां और 20वां भगवान का जो अवतार है रामकृष्णा वितभू, भगवान हरद भरम भूभार हरण के लिए भगवान का बलराम और कृष्ण के रूप में हुआ है। अच्छा, एक इस अवतार का वर्णन करते हुए एक बात, क्लेश व्ययाय कलया शीत कृष्ण केश, जो भगवान श्री हरि ने श्वेत और काले केश के द्वारा इस भूतल के ऊपर बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किए हैं भूभार हरण करने के लिए। तो और बुद्धो नामना जनसुतः की कटेशु भविष्यति, भगवान का 21वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ। जनिता विष्णु यशो कल्कि नामना जगतपति, भगवान का 22वां अवतार कल्कि भगवान के रूप में हुआ। यहां पर 22 अवतारों की ही गणना की गई है। 22 अवतार मिलते हैं, 23, 24 हंस है ग्रीव को मिलाकर पूरा करते हैं। तो इस तरह भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। और यहां पर 6 श्लोकों में तृतीय अध्याय के 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये 7 श्लोकों में भगवान के अवतार का कि कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, बड़ा विलक्षण वर्णन किया है। एतत् रूपम भगवतो ह्य रूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम महदादिभिरात्मनि। ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है, एतत् रूपम भगवत, यह भगवान का ही रूप है, भगवान से पृथक नहीं है। भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, अरूप है, निराकार है। अपने माया के द्वारा निर्मित जो महतत्व है, अहंकार है, उसी के द्वारा इस संसार का सृजन करते हैं और उसी में प्रवेश कर जाते हैं। वस्तुतः है ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान में ही है, या ये कहें कि भगवान ही है। लेकिन हम आरोप करते हैं संसार का पृथक से। यथा नभसि मेघौघु रेणुरुवा पार्थिवो नीले एवं दृष्टि दृश्यत्व मां रोपित बुद्धि भी। तो उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे बादल है, हम लोग कहते हैं कि बादल आकाश में है, लेकिन वस्तुतः बादल आकाश में नहीं है। बादल हमेशा वायु के आश्रय से रहता है, लेकिन हम लोग आरोपित करते हैं कि बादल आकाश में है, मेघ आकाश में है। जैसे धूसरपना, हम हवा को देखते हैं तो कहते हैं कि हवा वायु धूसरित है, मैला है। धूसरित वायु का स्वभाव नहीं है, धूसरित तो धूल का स्वभाव है। धूल के कारण वायु धूसरित मटमैला दिखाई पड़ता है, लेकिन हम आरोप वायु में करते हैं। उसी प्रकार ये संसार भगवान में ही है, पृथक नहीं है, लेकिन फिर भी हम भगवान में आरोप करते हैं कि ये संसार है।
कल्पित है। अतः परम तदव्यक्त, ये जो गुण व्यूह, ये जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, व्यूढ़ गुण व्यूहितम अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् स जीवो यत् पुनर्भव। हमको जो कुछ दिखाई पड़ रहा है जड़ चेतनात्मक संसार, वस्तुतः हम देखें तो जो आत्म तत्व है वो तो निर्विकार है, बिना किसी घेरे के अंदर है, अनावृत है। उस अनावृत भगवान में एक आवरण है त्रिगुणात्मक प्रपंच का, 16 कलाओं का, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंचभूत और मन, इन 16 तत्वों का एक सूक्ष्म संघात से वो आवृत है। और उसी को जीव कहते हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता, अदृष्टाश्रुत वस्तुत्व, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको सुना नहीं जा सकता, और उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हम लोग जिस स्थूल शरीर की कल्पना कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक दूसरा शरीर और है, सूक्ष्म शरीर, और उसी सूक्ष्म शरीर में जो 16 तत्वों का बना हुआ है भगवान का प्रवेश है, और उसी का जन्म होता है, उसी का मरण होता है। जिस शरीर को हम लोगों ने लेकर जन्म लिया है, यह शरीर यहीं से हमको मिला है और यहीं रह जाएगा। हम शरीर लेकर के आए नहीं थे, मां के गर्भ में मिला, पिता के रजबीर से इस शरीर की उत्पत्ति हुई। हम लोग जब जाएंगे तो शरीर को यहीं छोड़ करके जाएंगे, शरीर यहीं नष्ट हो जाएगा। यानी जन्म और मृत्यु सूक्ष्म शरीर का ही होता है। यत्रे में सदसद रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यो यात्मनि कृते यत् तद ब्रह्म दर्शनम। ये जो आवरण है अविद्या का, जिसको बुद्धि भी कहते हैं, ये जब भगवत दर्शन से, ज्ञान से नष्ट हो जाता है, ये आवरण खुल जाता है, फट जाता है, तो उसी को ब्रह्म दर्शन बोलते हैं। और कुछ नहीं है, ब्रह्म दर्शन कोई और वस्तु नहीं है। ब्रह्म दर्शन का मतलब है कि जो 16 तत्वों का संघात है, कोई कोई 17 तत्व भी मानते हैं, जिसमें 5 भूत सूक्ष्म, 5 ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म, 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म और मन, इन 16 तत्वों का बना हुआ जो एक आवरण है, पिटारा है, मंजूषा है, ये जब ज्ञान दृष्टि के द्वारा नष्ट हो जाता है तो ब्रह्म अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, और उसी को ब्रह्म दर्शन कहते हैं। यद्य सुपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयति, महिम्नि स्वे महीयति। ये जो बुद्धि है ये निपुणा है, वैसे तो जड़ है, लेकिन भगवान के चेतन को प्राप्त करके ये भी चेतनवत हो गई है। और ये जब निवृत्त हो जाती है, बुद्धि जब नष्ट हो जाती है, मिट जाती है, तो जीव अपने आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी अपने महिमा में वो स्थित हो जाता है। इस तरह वर्णन किया है। और वो भगवान को जानना, स वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजे तत्पाद सरोज गंधम। जो वैसे तो भगवान का बल विक्रम अनंत है, उनको जाना नहीं जा सकता है, लेकिन जो निष्कपट भाव से नित्य निरंतर उनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का ये वर्णन किया है। और इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादम। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चौकारो भगवान ऋषि। भगवान सुखदेव जी ने इस भागवत कथा का प्रकाशन किया है। इसमें प्रभु के पावन चरित्र का वर्णन है और वेद सम्मत है।
तो और सबसे पहले भागवत की कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। तब प्रश्न किया शौनकादिकों ने कि भगवान, सुखदेव जी परमहंस हैं, राजा परीक्षित को किस प्रकार उन्होंने कथा सुनाया, ये योग कहां पर उपस्थित हुआ, किस प्रकार उपस्थित हुआ, यह हम जानना चाहते हैं। वेदव्यास जी ने किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत संहिता का प्रणयन किया, रचना की, और राजा परीक्षित को किस प्रकार कथा का श्रवण कराया, ये आप हमें सुनाएं, समझाएं। तब सूत जी ने एक अवांतर कथा कहा कि एक बार वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम में खिन्न मानस बैठे हुए थे। उनके पास में नारद जी आए। नारद जी ने वेदव्यास जी से पूछा, पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवं। व्यास जी महाराज, आप संतुष्ट हैं, आपका अंतःकरण संतुष्ट है, आपके जीवन में खिन्नता की प्रतीति हो रही है, क्या कारण है? कहे गुरुदेव, मानस खिन्न तो है, लेकिन खिन्नता का क्या कारण है ये हम नहीं जान पाए। कहे कि मैं जान रहा हूं, यथा धर्माद यस्यार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। जिस प्रकार आपने प्रभु के विविध विधाओं का वर्णन, जिसमें धर्म अर्थ काम आदि का वर्णन किया है, वैसा प्रभु के पावन चरित्र का वर्णन नहीं किया है। और जिसमें प्रभु के पावन चरित्र का वर्णन न किया जाए, वो चाहे कितनी ही श्रेष्ठ रचना क्यों न हो, ब्रह्मधाम में निवास करने वाले महापुरुष उसका सेवन नहीं करते हैं और अपना जीवन वृत्त बतलाए कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यास्तन वेदवादिना। मैं दासी का पुत्र था। मेरी मां एक ब्राह्मण के यहां सेवा करती थी। उन ब्राह्मण देव के यहां एक बार कुछ योगी जन, यति जन चातुर्मास सेवन करने के लिए आए और मैं भी उन संतों की सेवा में नियुक्त हुआ। संतों ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया और मैं भगवान की भक्ति में लग गया। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजहि। और उन संतों के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से उनका उच्छिष्ट सेवन करने लगा, जिसके कारण हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई। संतों ने हमारे ऊपर कृपा किया और एक मंत्र प्रदान किया, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये संकर्षण मंत्र प्रदान किया। इसको मैं नित्य निरंतर जपने लगा। तो अब संसार से वैराग्य हुआ और मैं सोचने लगा कि यदि मेरी मां मृत्यु को प्राप्त हो जाती, मां नहीं रहती, तो मैं निर्द्वंद होकर के भगवान की भक्ति करता। समय आने पर संत लोग चले गए। मैं मेरी मां के साथ रहने लगा। एक लौता पुत्र था। मेरी मां मुझको छोड़ना नहीं चाहती थी।